तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो निंजा यूट्यूब चैनल में। तो आज तारीख है 19 जून 2026 और हमारे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो फटाफट से आपको अपडेट देता हूँ। तो एक बोलते ना, सिर्फ आईटी की वजह से आज का दिन पूरा ख़राब हो गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक आईटी इंडस्ट्री ऐसी है जो साला मतलब बोलते हैं ना, 2-3 साल हो गया नीचे जा रहे, कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं हो रहा। अभी इतना अच्छा चीज़ हो गया, मतलब यूएस और ईरान का डील साइन हो गया, सब कुछ अच्छा है। G7 समिट में भी सारे प्रेसिडेंट आए थे, हंसी खुशी सारा माहौल था और आईटी वालों ने हक दिया। मतलब कुछ तो ऐसे ही चल रहा है, इसका रिज़ल्ट क्या नहीं ठीक से नहीं आया, कुछ तो ये हो गया। और आईटी के सारे आपको दिखा दो, आईटी आज कितना डाउन है पहले तो आपको दिखा दो। आईटी आज देखो लगभग, पहले तो एकदम स्टार्टिंग में तो 5% डाउन था। ये देखो 5, 5.5, एकदम स्टार्टिंग में तो 6 भी गए थे। देखो ये 6% डाउन हो गया था स्टार्टिंग में 9:30 बजे, बाद में जाके डाउन हो गया, बट ये डाउन है। और आपको तो पता है, जिनको पता है वो कि आप बोल रहे हो कि आईटी में डाउन है तो लार्ज कैप क्यों डाउन हो गया। तो दोस्तों मैं बता दूँ, अपने जो निफ्टी 50 मतलब अपने टॉप के 50 कंपनियाँ, उसमें निफ्टी के जो 50 कंपनियाँ उसमें आईटी का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। तो अगर आईटी में कुछ भी होता है उथल पुथल, तो लार्ज कैप इन शॉर्ट जो निफ्टी 50 का मार्केट है वो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि आईटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सब अपने टॉप 50 कंपनियों में आती है। तो जैसे ही उसमें कुछ होगा तो अपने आप मार्केट नीचे आ जाएगा। तो इसी के कारण स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़े अप है, बट लार्ज कैप डाउन है। तो फटाफट से आपको बता देता हूँ, निफ्टी 50 आज 0.64% डाउन है। पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ा ठीक है। सेंसेक्स 0.78% डाउन है। मिड कैप थोड़ा अप है 0.16%, मिड कैप 100 भी 0.22% अप है। स्मॉल कैप भी 0.42% अप है। निफ्टी आईटी 3.65% डाउन है। और मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 लगभग, स्मॉल कैप 250 to 0.57 अप है, मिड कैप 150 0.35% अप है। तो मतलब जिनका भी पोर्टफोलियो मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी है वो तो डेफिनेटली प्लस में ही रहेंगे, बट जिनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई जैसे कि स्मॉल, मिड और लार्ज है, तो वो थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, इक्वल हो सकता है आज का। जैसे कि मेरा अंदाज़ा है, मेरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का लगभग इक्वल हो सकते हैं, मतलब ना ज़्यादा प्रॉफिट ना ज़्यादा लॉस, तो ऐसा पोर्टफोलियो हो सकता है। तो देखने वाली बात रहेगी, तो वो तो मैं दिखाऊंगा ही आपको कल, बट फटाफट से आज का अपडेट दे देता हूँ। तो आज की होल्डिंग्स में अगर मैं जाऊँगा तो मैं पहले बताता हूँ कि आज हमें हुआ है लगभग -1897 रुपीज़ का लॉस, क्योंकि मेरे इसमें ज़्यादातर स्टॉक्स आईटी के भी है। मेरे पास टेक महिंद्रा है, मेरे पास HCL है, मेरे पास TCL है। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बट वो ट्रस्ट 2-3 सालों से कम होता जा रहा है। बट कोई बात नहीं, कम बैक तो ज़रूर करेगा आईटी, इतना तो डेफिनेटली है। तो उसी के साथ टोटल रिटर्न्स हमारे 27,155 रुपीज़ है, 8.87% की ग्रोथ के साथ। उसी के साथ टोटल होल्डिंग्स है 3,33,354 रुपीज़। तो उसी के साथ वन डे का रिटर्न आपको दिखा देता हूँ किसने कितने दिया। वेदांता आयरन एंड स्टील टॉप पे था, बाकी सब स्लो करके देख लो किसने कितना रिटर्न दिया है। अब हम आते हैं हमारे ओवरऑल रिटर्न्स पे। ओवरऑल रिटर्न्स में वेदांता एल्यूमिनियम मेटल आप देख सकते हैं लगभग 800 प्लस रिटर्न है। फिर अडानी पावर में 205 रुपीज़ का 5% का रिटर्न है। फिर टाटा मोटर में 95, बाकी सब आप देख सकते हैं किसने कितना ओवरऑल रिटर्न्स दिए हैं। तो अभी भी बहुत सारे हमारे स्टॉक्स है जो नेगेटिव में है। अगर मैं आपको गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, मतलब लगभग मेरे पास 50 स्टॉक्स है, उसमें से 28 माइनस में, मतलब लगभग बहुत सारे स्टॉक्स हैं उनको अभी भी रिकवर करना है। फिर भी हम पॉजिटिव में है हमारा पोर्टफोलियो, क्योंकि हम 5 साल से इन्वेस्टेड है। तो वही होता है दोस्तों, अगर आप ज़्यादा साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो वो कंपाउंडिंग के द्वारा अपना ऐसा कोई ना कोई स्टॉक्स रहता है जो चल जाए और आप पॉजिटिव में आ जाते हो। तो अभी आता है हमारे म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड ने दोस्तों ऑल टाइम हमें रिटर्न दिया है अभी तक का। टोटल रिटर्न है हमारा
2 लाख ऑल टाइम हाई तो नहीं दिया, मतलब मेरा ऑल टाइम हाई 2,60,000 तक गया है, उसका बराबरी को टाइम है अभी। बट होल्डिंग्स ऑल टाइम हाई जा चुकी है। नहीं, होल्डिंग्स भी ऑल टाइम हाई नहीं गई है, होल्डिंग्स भी मेरे ऑल टाइम हाई 18,56,000 तक गई थी। उसमें से 1-2 लाख मैंने निकाला था, एक बार मेरी दादी का ऑपरेशन था और एक मुझे पर्सनली कुछ काम था, तो मैं उसमें से पैसे निकालता रहता हूँ। और ठीक है, ऑल टाइम हाई भी नहीं गया है पोर्टफोलियो और ऑल टाइम हाई भी रिटर्न्स नहीं है, बट बहुत ही जल्दी जाएगा। तो 1 डे में हुआ है 4,921 रुपीज़ का गेन। उसी के साथ टोटल रिटर्न है 2,14,240, 13.23% का रिटर्न है। और जो भी लोग मुझे बोलते हैं कि ये पोर्टफोलियो नकली, ये पोर्टफोलियो जेट, उनको बोलते हूँ ये पोर्टफोलियो 100% मेरा ओरिजिनल है। आप चाहे तो मेरे पिछले 7-8 महीने के वीडियोस दे सकते हो पीछे, उस बार मुझे कितना मतलब मेरा पोर्टफोलियो था, मैं कितना पैसा डालता था, ईच एंड एवरी डे मैंने वीडियो बनाया। और ये लाइव सबूत है, जिसको लगता है कि ये पोर्टफोलियो झूठा है तो पहला जाके मेरे पुराने वीडियो देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। तो फटाफट से दिखा देता हूँ 1 डे में किसने कितना ग्रोथ दिया है। तो 1 डे में कौन स्मॉल कैप, इन्वेस्ट को स्मॉल कैप की तो भाई चांदी है। और आज भी स्मॉल कैप अप है, मतलब जिन में स्मॉल कैप में डाला है ना, उनको तो 100% प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी सद्या मतलब रैली चालू है, और आशा करते हैं रैली बहुत लंबे तक जाएगी। तो ये हुआ 1 डे का रिटर्न। अभी दिखा देता हूँ ओवरऑल रिटर्न्स। तो ओवरऑल रिटर्न्स में एक्सिस स्मॉल कैप 39% के लीड पे है, उसके बाद है परक पारिक 29%, फिर यूटीआई निफ्टी 50 है। बाकी सब आप देख सकते हैं किसने कितना रिटर्न दिया है। और ये इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप बता दूँ आपको, मैंने 3-4 स्मॉल कैप जो डाले थे ना, वो तभी डाले थे जब भी स्मॉल कैप बहुत गिर चुके थे। तो वो एक मुझे फ़ायदा हुआ है कि जब भी स्मॉल कैप गिरे थे तभी मैंने उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था, और उसका फ़ायदा मुझे अभी हो रहा है, क्योंकि लगभग मेरे स्मॉल कैप सब 9-10% रीच कर चुके हैं। और आशा करते हैं आगे भी ऐसे ही जाएंगे स्मॉल कैप। अभी भी 2 म्यूचुअल फंड है जो लॉस में है, एक तो आईटी का सेक्टरल है और एक है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। ये दोनों को टाइम लगेगा। वैसे भी टाटा डिजिटल इंडिया सेक्टोरियल को मैं धीरे धीरे खाली करने वाला हूँ। आने वाले 8 महीने में आप देखोगे ये पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हर महीने को मैं 10-10 हज़ार मेरे टाटा स्मॉल कैप में डालता हूँ, कि विच इज़ कि मुझे आगे जाके इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े, और मैं सेक्टोरियल से बाहर आना चाहता हूँ और टोटली मैं अभी इक्विटी में जाऊँगा। तो बस ये दोस्तों वही है। तो फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। 90 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, सिर्फ 10 सब्सक्राइबर चाहिए 100 सब्सक्राइबर के लिए। तो वही दोस्तों, मिलूँगा।